व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर मुफ्ती कासिम रजी ने की लोगों से अपील। कोविड-19 को लेकर मुफ्ती कासिम रजी ने बताया कि लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मुफ्ती कासिम रजी ने लोगों से अपील की कि लोग अपने आप को एक दूसरे से दूर कर लें व दूरी बना कर रहें। मुफ्ती कासिम रजी ने बताया कि इसी तरह की एक बीमारी सन 1917 में भी आई थी, जो लगभग 5 साल तक रही। इसी तरह से कोरोना भी एक महामारी बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सामाजिक दूरी है। मुफ्ती कासिम ने अपनी अपील के माध्यम से लोगों से कहा कि इस महामारी को समझें और सरकार व प्रशासन का सहयोग करें। फिरोजाबाद से शनि कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मैं मुफ्ती कासिम रजी, ज़िला महासचिव जमीयत उलमा हिंद। कोरोना को लेकर आप क्या कह रहे हैं? कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई एक बीमारी है और जिससे हम सबको बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और इसका तरीक़ा यही है कि हम अपने आप को सीमित कर लें, महदूद कर लें। क्या कोरोना की वजह से लोग एक दूसरे के पास बैठने में कतरा रहे हैं या आपस में उनमें नफ्सा नफसी देखी जा रही है? देखिए, इसको जो है हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान में चूँकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो पढ़ा लिखा न होने की बिना पर वो इस बात को समझ नहीं रहा कि कोरोना किस तरह की बीमारी है। ये कोरोना एक बीमारी है जो एक दूसरे से लगती है। जो आदमी जिससे इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिलेगा, ये एक दूसरे को छू कर एक दूसरे को लगेगी। अब इसका इलाज जो है, इसको यूँ समझ लीजिए मिसाल के तौर पर, जैसे एक लकड़ी है, उसमें आग लगा दें हम, और आग लगाने के बाद अब उस लकड़ी के साथ दूसरी लकड़ियाँ मिला दें, ईंधन, तो वो दूसरी लकड़ियों में आग लग जाएगी। अब उसका इलाज ये है कि उस लकड़ी, अगर हम आग को बुझाना चाहते हैं तो सब लकड़ियों को उसके पास से हटा दें, अब उसको छोड़ दें। अब उसकी एक शक्ल ये है कि या तो ये लकड़ी खुद ब खुद बुझ जाएगी या फिर ये जल के खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो बस कोरोना के मरीज़ को इस तरह ऐसा ही समझना चाहिए कि या तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा या फिर वो सही हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे लोग, इसका जो ईंधन है वो लोग हैं आपस में, जिस्मानी बॉडी है, तो इसलिए लोग एक दूसरे से दूर रहें, इसी में उनका फ़ायदा है। और इस तरह की कोई नफ्सा नफसी नहीं है, लोग समझ रहे हैं एक दूसरे को कि बीमारी है। जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो लोग एक दूसरे को मिलेंगे, दिल में किसी तरह की किसी की कोई नफ़रत नहीं है। क्या सरकार की बनाई हुई गाइडलाइंस या प्रशासन का सहयोग जन लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, आम तौर पर बहुत सारे लोग और बहुत बड़ा तबका सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहा है, और लेकिन कुछ लोग जो चोरी छुपे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी कमी है गवर्नमेंट की कि वो हर एक को पूरा राशन, किसी के यहाँ बच्चा बीमार है उसके दूध की भी ज़रूरत है, और कुल मिला के ये कि एक बजट की ज़रूरत है, 12,000 15,000 रुपये महीने की बजट की ज़रूरत, तो एक फैमिली का ख़र्चा होता है। ये सरकार को हर घर में पहुँचाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये चोरी छुपे थोड़ा बहुत जो पालन नहीं हो रहा है तो वो भी हो जाएगा, और लोग बहुत मजबूती से इसको करेंगे और बहुत जल्दी इसको कंट्रोल हो सकता है। लेकिन लोग पालन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। क्या काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है? बेरोज़गारी होने की वजह से लोग बाग चोरी या डकैती के रास्ते पर निकल चुके हैं? देखिए, अभी तो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है कि जिस पे ये कहा जाए कि लोग ऐसा कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं एक दूसरे को और इस हालात को भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लोगों के रोज़गार पर या लोगों को राशन पर या लोगों के घर पर खाना पहुंचाने पर या उनके पैसे पहुंचाने पर अगर इस पर तवज्जो नहीं दी, तो जब जाहिर है आदमी भूखा बच्चों को मरते हुए तो नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ रास्ता इख्तियार करेगा, वो रास्ता गलत भी हो सकता है। इसलिए सरकार को फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हर घर में खाना और राशन मौजूद हो, ताकि कोई किसी के जहन किसी गलत रास्ते की तरफ न जाए। आपके ख्यालात क्या है कोरोना वबा को लेकर? जी, कोरोना एक पूरी दुनिया में एक महामारी है, एक वबा है, और इसी तरह से 1917 में भी एक वबा आई थी और जो तकरीबन 5 साल रही थी। और ये वबा जो कोरोना है, ये भी एक वबा है दुनिया, और माहिरीन डॉक्टरों का कहना है कि ये एक वबा है, बीमारी है, ताउन है। इससे इसको समझना भी चाहिए और मानना भी चाहिए कि ये है, और इसका इलाज यही है कि आदमी जहाँ तक हो सके अपने आप को सेव करे, अपने आप को सीमित करे। यही इसका इलाज है, और यही शरीयत के एतबार से भी इलाज है, कुरान के एतबार से भी इलाज है, और आम डॉक्टर्स भी इसका यही इलाज बताते हैं। तो इस वक्त ये बीमारी है और इसका यकीन करना चाहिए, मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ऐसे
ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।